हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 49, विषय गणित, कक्षा 9। हमारी डेट 12 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट 14 है संख्या की, उसकी वर्कशीट संख्या 37, 38, 39, 40 और 41 की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, उनको दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं इस वर्कशीट के अंदर, वो आपको दिए हैं विकल्प वाले, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 में से आपको एक सही छांटना है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है आपका, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को कहते हैं। एक आपने किसी पर्पस के लिए, किसी कारण कोई तथ्य इकट्ठे किए, चाहे वो कुछ संख्या इकट्ठी की है, कोई डाटा इकट्ठा किया, उसको क्या बोलते हैं? बारंबारता, मिलान चिन्ह, आंकड़े या फिर दंड। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे आंकड़े। ठीक है ना, हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है, इन आंकड़ों का परिसर 13 है, तो आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखो, आपको परिसर दे रखा है 13, तो जो परिसर होता है ना, उसको हम आर से दर्शाते हैं। परिसर जो है उसको हम क्या करते हैं, जो अधिकतम मान होता है, हाई वैल्यू जो होती है, उसमें से क्या होता है, जो हमारा सबसे कम मान होता है लोअर, वो माइनस करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको क्या दिया हुआ है, परिसर आपको 13 दिया हुआ है, और जो अधिकतम मान है वो कितना है, 64 दिया हुआ है, और एल आपको निकालना है। एल इस तरफ माइनस में, इक्वल टू की इधर आके प्लस में हो जाएगा। 64 पहले से था ही, अब यहाँ पे जो 13 है वो इधर क्या था, प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 64 में से 13 माइनस करें कितना आएगा, 51 आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो सी ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट का क्या है, ये है, सेकंड का ये। चलिए सी है, सॉरी तीसरा है, वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30। इसमें जो संख्या 20 है ना, वो किस में सम्मिलित होगी? 10 से 20 वाले में, या 20 से 30 वाले में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं? किस में सम्मिलित होगी? हमें पता है जो अधिकतम मान है वो सम्मिलित होता है, तो 20 से 30 वाले में सम्मिलित होगी। जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। 91, 80, 200 इस तरीके से ये दिए हुए हैं। तो आपको जो आंकड़ों का परिसर है वो निकालना है। अभी मैंने बताया आंकड़ों का परिसर कैसे निकालते हैं। आर जो है कैसे निकालोगे, हाई वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू। अब परिसर निकालना है। हाई वैल्यू क्या है, इन सब में देखो हाई वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू 100 है। ठीक है, तो 100 हो गई। माइनस में लोअर वैल्यू क्या है, 46, माइनस में 46 कर दो, तो 100 में से 46 माइनस हो गई, क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिसर निकालना था कितना है, 54 परिसर है। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, हो जाएगा। एक बार फटाफट से दोबारा से सारे आंसर सुन लो। क्या क्या है, पहले का है सी ऑप्शन आंकड़े, दूसरे का भी है सी 51, तीसरे का है बी ऑप्शन 20 से 30, चौथे का है क्या, 54 बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या है, वर्ग 130 से 135 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे, क्या होता है वर्ग चिन्ह, जो क्लास मार्क होती है। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, जो अधिकतम मान होता है और जो न्यूनतम मान होता है उनको जोड़कर आधा कर दो। अधिकतम मान क्या है, 130, और न्यूनतम 150 है, उसका आधा कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 280 बटे में 2। 280 बटे में 2 कितना होता है, 140 होता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन 140, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हो गया, फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, प्राथमिक या फिर गौण, कौन से प्राथमिक है, कौन से गौण है। देखो पहला है कक्षा 9 के 10। देखो प्राथमिक कौन से होते हैं, जो आप अपने लेवल पे खुद निकाल रहे हो, खुद इकट्ठे करके लेके आ रहे हो आंकड़े, वो प्राथमिक हो गए। गौण क्या हो गए, जो दूसरे सोर्स पे निर्भर है। ठीक है ना, आप दूसरे कहीं और से कोई डाटा है वहां से निकाल रहे हो। ठीक है, तब होगा ये। पहला है कक्षा 9 के 10 विद्यार्थी के जूतों के माप। जूतों के माप अब कहीं पे गूगल पे तो मिलेंगे नहीं आपको उन बच्चों से ही जाके खुद ही पूछना पड़ेगा उनके जूतों का क्या नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाता है प्राथमिक के अंदर। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्राथमिक। क्लियर।
नेक्स्ट है अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। अब जो ब्लड ग्रुप है आपकी क्लास के बच्चों की या फिर आपके फ्रेंड्स के जो ब्लड ग्रुप है वो भी अखबार में आपको नहीं मिलेंगे, न्यूज़ में आपको नहीं मिलेंगे, गूगल पे नहीं मिलेंगे। आपको बच्चों से ही जाके पूछना पड़ेगा उनका रक्त समूह क्या है। ये भी आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, ये भी क्या है, प्राथमिक है। आगे है आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्य की संख्या। आपके कक्षा मित्रों के परिवार की सदस्य, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये आपको कहाँ से पता लगेगा? ये भी वो आपको उनसे जाके ही पूछना पड़ेगा, है ना। ये भी आपको अपने लेवल पे ही पता करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, प्राथमिक है। क्या हो जाएगा, प्राथमिक। तीसरा भी। चौथा है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब मान लीजिए आपके जो अंक आए हैं उसकी लिस्ट तो आपकी मैम के पास होती है, टीचर के पास। तो ये आप उस सोर्स से ले सकते हो। इसमें आपसे बच्चों को भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों से पूछो तो प्राथमिक के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये गौण हो सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए आपकी लिस्ट जो बच्चों के कितने मार्क्स है, ये पूरे रिकॉर्ड होता है पूरा, तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो गौण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। जो वन महोत्सव के दौरान, अब यहाँ पे देखो हर जो 100 विद्यालय, 100 स्कूल में कितने कितने पौधे किसने लगाए हैं। अब आप 100 स्कूलों में तो घूमोगे नहीं, है ना। तो हर स्कूल अपनी अपनी वो लगाता है कि भाई हमारे स्कूल के बच्चों ने इतने पौधे लगाए, हमारे ने इतने लगाए। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड से आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो आपने दूसरे सोर्स की सहायता ली, तो ये भी क्या हो जाएगा, गौण। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौण। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6। पहले 3 क्या है, प्राथमिक, और चौथा 5वां क्या है, गौण आंकड़े। हो गया प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7 और 8वां रह गया ना। चलो प्रश्न नंबर 7 है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह आपको दिए हुए ए बी, ये मतलब बच्चों के रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप जो है उनके। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और इसमें आपको बताना है कि विद्यार्थी कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है ना, जो आसानी से मिल जाता है वो, और जो सबसे कम मिलता है वो बताना है आपको। तो देखो प्रश्न नंबर 7, ये आपका प्रश्न नंबर 7। ठीक है ना। रक्त समूह कौन से, ए बी और ओ। ठीक है, उसके बाद है मिलान चिन्ह बनाने हैं। अगर आप ए काउंट करोगे तो 9 बार होगा उसमें, तो हमने 9 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आता है 6, 1 2 3 4 5 6, 3 1 2 3, और फिर ये 12 है। ठीक है, तो ये हमने क्या बना ली, ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, और कुल इनको जोड़ोगे बारंबारता को 30 ही आया, मतलब ठीक है, ये बना लिया। फिर क्या करना है आपको, ये बताना है अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है जो आसानी से मिल जाता है। देखो 12 बच्चे ऐसे जिनका ओ है, सबसे ज्यादा यही है ना, तो सबसे ज्यादा सामान्य यही है, तो अधिक सामान्य रक्त समूह ओ। फिर बोला है विरलतम रक्त समूह जो मुश्किल से मिलता है, विरलतम सबसे कम कौन सा हो जाएगा, ए बी। ठीक है ना, तो यही हमें बोला था, ये आपको 7th क्वेश्चन में ये बनाना है, और नीचे ये 2 आंसर लिखने हैं बस। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न नंबर 7। आगे चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 रखा था। आपने कहा था मैम एसएसटी हो गई है, तो अभी साइंस का करते हैं। तो साइंस का आपका 8 तारीख को क्विज हो चुका है, सेल वाले चैप्टर का। 9 को हो चुका है आपका, कौन से चैप्टर का हुआ था, टिश्यू वाले चैप्टर का। एंड कल होना था, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। ठीक है, एनरोल हो जाओगे जैसे ही मैं 8 बजे लाइव आऊँगी। तो आपका क्या है, जैसे ही मैं 8 बजे लाइव आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वहां पे भी मुझे लग रहा है मोशन वाले चैप्टर में काफी कंफ्यूजन है आपको, वहां पे भी समझते हुए थोड़ा सा एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा वहां पे, एक तरीके से क्विज रहेगा। और जब आप क्विज के आंसर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपके नाम आते हैं, जब भी आप आंसर देते हैं कि भाई टॉप 10 में बच्चे कौन कौन से हैं, किस किस बच्चे ने, पहले 10 बच्चों ने आंसर दिया है, तो वहाँ पे खुद ही ऐप में आ जाता है, तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, ये वहाँ पे फायदा है। अब जो अनअकैडमी पे आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं अभी, जैसे ही आप एक तरीके से सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, ठीक है ना, तो बैचेस जो हैं आप लोग चूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को खरीदने के बाद। फॉर एग्जांपल आप किसी बैच में एनरोल होना है, कंप्लीट टर्म 2 का चाहिए आपको, टर्म 1 आपकी अभी हो जाएगी 10 मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपको टर्म 2 की तैयारी करनी होगी। सिर्फ साइंस की तैयारी करनी है, इस बैच में एनरोल कर लो।
ठीक है। फिर आपको साइंस, एसएसटी, मैथ तीनों की तैयारी करनी है, इस वाले बैच में एनरोल कर लो। यानी कि सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आप इन बैचेस में क्या कर सकते हैं, ये 15 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, ये लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है। आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस ये होता है, ये 4 चीज़ें तो सेम रहती हैं। बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे भी, टेस्ट और क्विज होते हैं यहाँ पे भी, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ मिलती है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको एक पर्सनल टीचर असाइन किया जाता है जो आपके होमवर्क में, आपके पर्सनल डाउट्स में आपकी हेल्प करता है। लाइव डाउट सॉल्यूशन होता है, पेरेंट से कनेक्ट की जा सकती है, बात की जा सकती है उनसे, पेरेंट ऐप होती है, स्टडी प्लानर होता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रहे ये तो आपका सब्सक्रिप्शन का था। और अभी क्लास है आपकी 8 बजे, तो मोशन वाले चैप्टर को एक बार जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है क्लास में आ जाना, सो दैट कि जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारा टॉपिक रहता है, थोड़ा सा और कर लें। कल फिर से क्लास होगी, मतलब टॉपिक की क्लास रहती है यूट्यूब पे और क्विज की क्लास रहती है अनअकैडमी पे डेली। प्रश्न 8 क्या है? एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? राजनीतिक पार्टी है ए बी सी डी ई और कितनी कितनी सीटें उन्होंने जीती वो दिया गया है। क्या करना है आपको? पहला पार्ट है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है जिसमें ये आपको मतदान के परिणाम दिखा सके आप। ठीक है। दूसरा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? देखो ये तो इसका आंसर तो मैं यहीं से लिख सकती हूँ। सबसे ज्यादा आपको यहीं से दिख रहे हैं किसकी सीटें हैं? सबसे ज्यादा ए की सीटें हैं, तो इसका आंसर तो लिख दो यहाँ पे ए, बस खत्म। पहला हमें ग्राफ बनाना है। ये देख लो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। ये है आपका ग्राफ। क्या करना है आपको? सबसे पहले ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। जो आपकी राजनीतिक पार्टी है वो लिखनी है ए बी सी डी ई एफ। इधर क्या लिखनी है? सीटें। ठीक है, ए की कितनी सीटें हैं? 75। बी की कितनी सीटें हैं? 55। ठीक है, सी की कितनी? 48। डी की 29। ऐसे ही ई की 10 और इसकी 25। ठीक है, तो ये हमने बना दी। आपको यहाँ पे लिखना ए की इकाई आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखना। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम को हटा दो। ये मैंने दोनों मीडियम के साथ में किए ताकि मुझे 2 बार ना बनाना पड़े। बस जो मैंने काट रखा है वो नहीं लिखना, बाकी ऐसा कैसा आपको बना देना कॉपी पे। ये क्या है? जीती हुई सीटें, एक की इकाई 10 सीट के बराबर। और इधर ये क्या लिखा है? राजनीतिक पार्टी लिखा हुआ है। ठीक है, कर लोगे। और नीचे ये आपका जो सेकंड पार्ट है ना उसका आंसर है सबसे ज्यादा सीटें किसकी है? ए की है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 8। तो ये 8 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।